हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फेयर क्लासेज में। आज हम समानुपात प्रोपोर्शन की बात करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से उन्हें सोल्व करना है। दोस्तों हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख लें। देखो दोस्तों, मैं रेशियो के बारे में पहले ही बता चुका हूँ आपको। रेशियो क्या करता है, दो टर्म्स को बैलेंस करता है, दो राशियों को बैलेंस करता है, उनमें एक निश्चित संबंध बताता है। लेकिन समानुपात प्रोपोर्शन क्या करता है, ये दो रेशियो के बीच संबंध बताता है, दो रेशियो को बैलेंस करता है। जैसे मैंने कह दिया, जो संबंध, जो रिलेशन हमारे पहले अनुपात में होगा वही रिलेशन हमारे दूसरे अनुपात में भी होगा। मैंने एक एग्जाम्पल कह दिया, जैसे मैंने कह दिया कि ये हमारा 2 है और ये 6 है समानुपात में, ये मान लो हमारा 3 है, तो ये क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछता है, वो बार बार पूछता है। आपको पता है कि बीच में समानुपात लग रहा है, ये दोनों क्या हैं, आप कहोगे लगभग ये इसका कितना गुना है, क्या होगा 3 गुना है, तो ये भी इसका 3 गुना ही होना चाहिए। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, 9 है। और कोई ले लिया मैंने, जैसे मैंने कह दिया कि हमारा एक संबंध हमने ले लिया, मान लो 6 और 9 है, और तो ये समानुपात में मान लो 10 है, तो अगला टर्म्स हमारा क्या होगा। अब देखो यहाँ से वो मान लो इसको x मान लिया, क्वेश्चन मार्क लगा के बोल दिया। अब आप कहोगे ये इसका कितना गुना है, मैं कहूँगा कि ये इसका 1.5 गुना है। दोस्तों देखो 1.5 गुना ही है इसमें, और इसमें क्या रिलेशन है, 1.5 गुने का, तो इसमें भी 1.5 गुने का ही रिलेशन होना चाहिए। अब देखो इसका 1.5 गुणा करोगे तो आप कहोगे सर इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप कहोगे 15। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में ये रिलेशन बताता है। रिलेशन कहने का मतलब है जो इसमें संबंध होता है वही इसमें होना चाहिए। वैसे तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकालते हैं, लेकिन समानुपात का एक और कॉन्सेप्ट मैं उसको बताता हूँ, वहाँ से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। मैं यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको हल करना बताता हूँ। मान लो आपके सामने ऐसा दिया हुआ है, मान लो इसी एग्जाम्पल को ऐसा ले लिया, A अनुपात में B दिया हुआ है, समानुपात में C अनुपात में D दिया हुआ है। इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, इसको जब सोल्व करेंगे तो दोस्तों देखो कैसे सोल्व करोगे। आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है आपने बचपन में, आपने बचपन में इतना पढ़ा है कि जब हमारे पास ऐसे समानुपात आते हैं तो हम क्या करते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंदर के पदों का गुणनफल। क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंदर के पदों का गुणनफल। मैंने कह दिया यहाँ पर ये हमारे अंदर के पद हो गए और ये हमारे बाह्य पद हो गए। जब मैं इनको सोल्व करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AD बरोबर AD बरोबर कितना आ जाएगा, BC। हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल को ही देख लेता हूं, जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था इसी को मैं दोबारा लेकर कर लेता हूं। देखो इसको कैसे करोगे, मैंने कह दिया कि ये 2 अनुपात कितना है, 6 है, और अगला है हमारे पास समानुपात में 3 अनुपात में वाट। अब देखो ये वाट है, जो क्वेश्चन मार्क है, इसको हम x भी मान सकते हैं, x मान कर भी इसको सोल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया दोस्तों x। जब x लिख लिया तो अभी मैंने कहा है कि हम क्या करते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंदर के पदों का गुणनफल। यहाँ से मैं 2 और x को मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x हो जाएगा बराबर में 6, और 3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 18। यहाँ से मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18/2 बराबर 9। आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो दोस्तों हमारा आंसर पहले भी कितना आया था, हमारा पहले भी आंसर 9 ही आया था। और इसको देख लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं। देखो इसको जब मैं करूँगा तो मुझे पता है कि ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 अनुपात में 9 समानुपात में 10 अनुपात में वाट। इस वाट की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, x लिख लेता हूँ। मैंने इसकी जगह x लिख लिया। वही प्रक्रिया करनी हमें, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंदर के पदों का गुणनफल। कर लो यहाँ से, अगर मैं बाह्य पदों का गुणनफल करता हूँ, 6 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 6x आएगा, और बराबर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं इसको x की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आ जाएगा 90/6। इसको काट लो, देखो 6 कम 6 और 6 पंजे 30, हमारा आंसर कितना आ गया,
15। तो इस तरह आप दो, हमारे पास अगर एक समानुपात दिया हुआ है, दो अनुपातों में रिलेशन दिया हुआ है और हमें कोई एक टर्म्स गायब कर रखा है, उसको हमें सोल्व करना है, तो आप इस कॉन्सेप्ट से, जो मैंने ये कॉन्सेप्ट लिखवाया है, इससे भी आप सोल्व कर सकते हो इसको। एक और कॉन्सेप्ट है दोस्तों इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो कॉन्सेप्ट नंबर मैं 2 लिखवा रहा हूँ इसको। देखो कैसे याद रखोगे, अगर हमारे पास ऐसा दिया हुआ है ए अनुपात में बी, क्या दिया हुआ है, ए अनुपात में बी, और समानुपात में बी अनुपात में सी दिया हुआ है। इसमें एक टर्म हमारे पास में ये बिचौला होता है, ये हमारे पास सेम होता है। अगर इसमें भी वही करना है, हमें करना क्या है, देखो वही मैंने कहा है कि अंदर के पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। यहाँ से अगर मैं बाह्य पदों का गुणनफल, ये पहले मैं अंदर को लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, बी स्क्वायर बराबर, और बाह्य पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ए और सी। अगर मैं यहाँ से बी निकालता हूँ तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, ए सी। इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत भर भर के पूछे जाते हैं। आपको इस टर्म्स को याद रखना है। यहाँ से आपको वो क्या पूछेगा, इसको बोलते हैं, देखो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, अगर मैं यहाँ से ए की बात करूँ, इसको बोलते हैं प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती। अगर यहाँ से मैं बी की बात करूँ तो इसको बोलते हैं मध्यानुपाती, और ये सी है, ये हमारा है तृतीयानुपाती। इसको हमें दोस्तों याद रखना है। आपको देखो मैंने जो पहला टर्म्स लिखवाया था उसमें थोड़ा सा सॉरी छूट गया था, उसमें भी हम इनको क्या लिखते हैं, इसको प्रथमानुपाती, इसको द्वितीयानुपाती। ये अलग अलग होते हैं इसलिए इसको तृतीयानुपाती, इसको चतुर्थानुपाती। कई बार पेपर में क्वेश्चन कई बार पेपर में जो पेपर वाला है वो कई बार इन क्वेश्चंस को करता है कि इसका मध्यानुपाती बताओ। इसको देखो तृतीयानुपाती, ये जो मध्यानुपाती है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, इसको याद रखना। मैं इस पर फिर कहूँगा कि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो। अब मैं यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको इससे पहले कुछ एग्जांपल्स कराए थे। मैंने कहा था मान लो मुझे ऐसा दिया हुआ है, मान लो यही दिया हुआ है, मैं 6 एक 3 संख्याएं दी हुई है हमें, 6 है, 9 है, 10 है। वो कहेगा कि इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा, ठीक है। क्या पूछेगा वो, इसका चतुर्थानुपाती। जब भी आपसे चतुर्थानुपाती पूछेगा तो आपको 3 टर्म्स देगा ही देगा और आपको चौथा टर्म्स निकालना है। अगर मैं यहाँ से इनको बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास में 6 अनुपात में 9, समानुपात में 10, अनुपात में x। इस x को हम वाट लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क से दर्शा सकते हैं। मुझे यहाँ चतुर्थानुपाती निकालना है तो मैं यहाँ से इस चतुर्थानुपाती को निकाल लूँगा। 6x इजिकल टू कितना आएगा 90, x इजिकल टू कितना आ जाएगा 15। यही हमारा मैं पहले भी करा चुका हूँ, इससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब मैं इसलिए दोस्तों मैंने इसको इसलिए बताया क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर चतुर्थानुपाती अगर मैं आपको बताता नहीं तो आप सोचते कि ये चतुर्थानुपाती आ कहाँ से गया, इसका ये कहाँ से, कौन सी बला का नाम है चतुर्थानुपाती। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो मैंने पहले एक कॉन्सेप्ट लिखवाया है उसमें हमें ABCD 4 टर्म्स दिए हुए थे। चौथा जो टर्म्स है उसको चतुर्थानुपाती बोलते हैं, जो तीसरा टर्म्स है उसको बोलते हैं हम क्या, तृतीयानुपाती। प्रथमानुपाती जो फर्स्ट है और सेकंड वाले को द्वितीयानुपाती बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ये हमारे पास ज़्यादा आता है। जैसे मैंने कह दिया कि मुझे निकालना है 9 और 16 का मध्यानुपाती। अगर मुझे 9 और 16 का मध्यानुपाती निकालना है, आपको पता है कि मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे अंडर रूट में b इजिकल टू अंडर रूट में AC। यहाँ से इसको सोल्व कर लो, देखो सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में a की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 9, c की वैल्यू कितनी है 16। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 16 नंबर कितना होता है 144। जब मैं इनको सोल्व करूँगा तो आप कहोगे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12।
इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये टर्म्स है जो ये कॉन्सेप्ट है पूछे जाते हैं। मैं आपको देखो पूछे हुए क्वेश्चन कराऊंगा अभी, आप थोड़ा सा सब्र रखें। इसलिए दोस्तों इनको बस हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हमसे वो मध्यानुपाती पूछेगा तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। देखो दोस्तों, अगर हमें कुछ ऐसा दे रखा है, वो पूछ रहा है मान लो ऐसा, ये हमारा कितना है, मान लो वो कह देता है कि 4 और 9 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो। तो आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको छोटी सी, कि दोस्तों जब ये ऐसा हमें तृतीयानुपाती पूछेगा तो ये हमें ऐसा मालूम, देखो हमें पता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, AC होता है। ये हमारा मध्यानुपाती का फॉर्मूला है। अब हमारे पास आप देखना है कि ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है। यहाँ पर हमें B दिया हुआ है, B कितना दिया हुआ है, आप कहोगे सर 9, और इसका स्क्वायर, या फिर मैं इसको कुछ ऐसा लिख लेता हूँ दोस्तों, चलो रहने दो इसको, ये 9 का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, A 4 है, और C कितना है हमारे पास में निकालना है। तो यहाँ से हमारा C कितना आ जाएगा, आप कहोगे 9 इंटू में 9 बटे में 4। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो 81 बटे में कितना आ जाएगा, 4। इसको और सोल्व कर लो तो 4 दूनी 8 0, और इसमें कितना आ जाएगा, लगभग ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इतना हो जाएगा 20.25 हमारे पास C आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तृतीयानुपाती। 4 दूनी 8 0, फिर हमारे पास 10 हो गया, 4 दूनी 8 2 बचा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि आपको तृतीयानुपाती कैसे निकालना है। देखो दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल और मैं करा देता हूँ। जैसे उसने कहा कि वो कहेगा 38.4 व और ये 57.6 का तृतीयानुपाती बताओ क्या होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए देखो दोस्तों, जब भी हमें कुछ ऐसा दिया हुआ हो तो ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, और हम जानते हैं कि क्या होता है, B स्क्वायर बराबर AC होता है। अब यहाँ से देखो मुझे C निकालना है, C हमारा तृतीयानुपाती है, तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर बटे में A। वैल्यू पुट कर दो, एक B की वैल्यू कितनी, आप कहोगे सर 57.6 इंटू में 57.6, और बटे में कितना है हमारे पास में 38.4। इसको काट दो दोस्तों, काटना है तो देखो लास्ट के 2 डिजिट 8 से 12 से कट जाएगा क्या, हाँ 12 से कट जाएगा ये। देखो 12 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 12 भारतीय 36, भारतीय 36, कितना बचेगा हमारे पास में 2, और 12 दूनी 24। अब यहाँ से इसको 12 से काट लो, पॉइंट से पॉइंट कट ही जाएगा, 12 चौक 12 36 12 चौके 48, 10 बचेंगे 9 बचेंगे, और 12 8 96, और काट लो इसको, किससे कट जाएगा, आप कहोगे सर ये कट जाएगा हमारे पास में किससे, 8 से, 8 6 48, और 8 चौके 32, फिर कट जाएगा हमारे पास में किससे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इसको इससे काट लो, देखो 2 दूनी 4, 2 अंठे 16 और 2 अंठे 16, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26, 8 दूनी 3 दूनी 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद। तो हमारा यहाँ से जो तृतीयानुपाती है वो कितना आ जाएगा, 86.4। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों तृतीयानुपाती का, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पास क्या है, मीन प्रोपोर्शन, जो हमारा मध्यानुपाती है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। SSC में बहुत सारे इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो दोस्तों, इधर एक क्वेश्चन है, इसको पूछा गया है 0.16 व 0.04 का हमें निकालना है क्या, मध्यानुपाती। कैसे करोगे, हम जानते हैं कि जब भी आपको मध्यानुपाती पूछे तो आपको पता है क्या फॉर्मूला लगाना है, B स्क्वायर बरोबर AC, या B बरोबर अंडर रूट में AC। लगा दो इसको, यहाँ से हमें वैल्यू ही पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद देखो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, 0.16 इंटू में 0.04। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 16 चौके 64, कितना आएगा 64। लेकिन कितने के बाद पॉइंट, बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि कितने अंकों के बाद पॉइंट लगाना है। आपको दोस्तों इतना ही करना है कि यहाँ से देखो हमारे पास 2 अंक यहाँ से, 2 अंक यहाँ से, मतलब 4 के बाद हमारे पास क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। जब मैं इसको अंडर रूट से
से बाहर निकालूंगा, देखो 64 का वैसे हम जानते हैं किसका वर्ग होता है 8 का, लेकिन यहाँ पर 4 के बाद है, इसका मतलब अगर हम इसको अंडर रूट से निकालेंगे तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, मध्य अनुपाती हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, मान लो मैंने कह दिया एक क्वेश्चन, दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अब जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो हर किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने कहा कि ये हमारे पास दिया हुआ है 0.02 व 0.0 ये हमारे 0.32 का क्या निकालना है, हमें मध्यानुपाती निकालना है। देखो कैसे करोगे इसको, मैंने अभी आपको बताया कि ये एसएससी में पूछे गए सवाल है दोस्तों। मुझे पता है कि यहाँ से जब भी मध्यानुपाती की बात हो तो आपको पता है कि b² कितना होता है, a और c। अगर मैं यहाँ से b की बात करूँ तो ये हो जाएगा अंडर रूट में ac। लिख लो, इसका मान पुट कर लो a और c का। आप कहोगे a और c का मान क्या है हमारे पास में, 0.02 इंटू में 0.32 मल्टीप्लाई कर लो इसको। देखो इसको वही करोगे कितना आएगा, 64 आएगा। कितने के बाद पॉइंट, आप कहोगे सर 4 के बाद पॉइंट आएगा। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, 8, 0.8 हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। देखो दोस्तों, एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें हल करना है। वो पूछ रहा है इसमें कि इसका हमें चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी आपसे वो चतुर्थानुपाती पूछेगा, आपको करना क्या है, आपसे पूछेगा ना तो कम से भी कम वो 3 टर्म्स आपको देगा ही देगा। यहाँ से मुझे चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। हम इसको लिखेंगे 1.12 अनुपात में 0.21 समानुपात में 8 अनुपात में, इसको हम चौथा जो टर्म्स है जो निकालना है उसको x मान लेते हैं। करना क्या है हमें, वही बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंदर के पदों का गुणनफल। बाह्य पदों के गुणनफल की बात करूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12x, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 0.21 या 21 इंटू में 8। यहाँ से मुझे x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो करूँगा क्या मैं 0.21 इंटू में 8 और बटे में कितना आ जाएगा 0.12। आप पॉइंट से पॉइंट काट दोगे तो इससे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 से इसको काट दो 7 तिया 21, तो x कितना आ गया हमारे पास में 7 दूनी 14। तो हमारे पास चतुर्थानुपाती कितना आ गया, x आ गया। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, ऐसा पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। उसने कहा था कि 1/0.16 व 1/0.81 का वर्गमूलानुपात बताओ। वर्गमूलानुपात क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है आपसे। दोस्तों जब भी आपको इस तरह के कोई क्वेश्चन दिखाई दे, जब भी आपसे मूलानुपाती पूछे या घन मूलानुपाती पूछे, आपको इनका करना कुछ नहीं है दोस्तों। बस आपको इनका अगर वर्गमूलानुपाती पूछा गया तो वर्ग लगा देंगे हम इसका। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इनको मैं ऐसे लिखूँगा 1/16 और बराबर ये कितना है हमारे पास में 1/0.81। जब हम इसको ऐसे वज्र गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 0.81 और ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 0.16। अब आपको करना क्या है, इनका वर्गमूलानुपाती निकालना है तो आपको इनके ऊपर सिर्फ वर्ग चढ़ा देना है। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो आप कहोगे सर ये 9 का हो जाएगा। पॉइंट में हमारे पास देखो वर्गमूल में कितने अंकों के बाद पॉइंट है, आप कहोगे सर 2 अंकों के। जब ये वर्गमूल से बाहर आएगा तो हमारे पास कितने के बाद लगेगा, 1 के बाद पॉइंट लगेगा। और यहाँ पर देखो, और ये हो जाएगा हमारे पास में कितना अनुपात में, और ये इसको मैं क्या कर लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर 0.4। और हमारा कभी भी जो आंसर है इसमें अनुपात हो या समानुपात हो, कभी भी आंसर किस में नहीं आएगा, ना तो वो भिन्न में आएगा ना ही वो डेसिमल में आएगा। यहाँ से हम इसको काट देंगे, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 9:4। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है दोस्तों, मैं उसको लिख देता हूँ। देखो क्वेश्चन वाले ने कहा है कि ये 1.1728 इसका व, और ये है हमारे पास में 2197 मतलब 2.17 का मुझे निकालना है वर्ग घन मूलानुपाती।
ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। ये भी एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। जब मुझे इसका देखो घन मूलानुपाती निकालना है। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इसमें मैंने वर्ग मूलानुपाती किया है। वर्ग मूलानुपाती किया है तो मैंने इसका वर्ग कर दिया है। जब आपसे घन मूलानुपाती पूछे तो आपका करना क्या है, इसको आपको सिर्फ इतना करना है दोस्तों कि इसका देखो ये हमारे पास घन मूलानुपाती है तो मैं इसको घन में लिख लूँ 1.728 और ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये हमारे पास में 2.197। मुझे इनका घन मूलानुपाती ज्ञात करना है। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं इसको, आप सभी जानते हो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें भी 3 के बाद है, इसमें भी 3 के बाद है, तो ये हमारा कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1228 हम जानते हैं किसका होता है, 12 का अनुपात होता है, और 2197 किसका होता है, ये हमारा इसका क्यूब होता है 13 का। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 12:13। देखो दोस्तों ये एक और क्वेश्चन है, इसको हमें सोल्व करना है। यहाँ से भी हमें क्या निकालना है, एक तरह से कह सकते हो कि मुझे यहाँ से चतुर्थानुपाती निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो इसमें जब भी आपको समानुपात नज़र आए तो आपको, जब भी आपको प्रोपोर्शन नज़र आए तो आपको करना क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल और बराबर अंदर के पदों का। जब मैं बाह्य पदों का गुणनफल करूँगा तो यह आ जाएगा x√2 और बराबर यह आ जाएगा हमारे पास में 1 प्लस में √3 और इनटू में कितना आ जाएगा, अंडर रूट में x। इसको मल्टीप्लाई कर लो आप। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये तो वही रहेगा x√2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो सकता है, ये √6 हो जाएगा और प्लस में अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये इसको ऐसा कि ऐसा ही रहने दो और यह बराबर किस में टूट जाएगा, आप कहोगे सर इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये हो जाएगा √3 और √2। मैंने इसको तोड़ लिया है और प्लस में ये हो जाएगा हमारे पास, मैं इसको तोड़ूंगा, देखो 9 और 2 में 9 का 3 बाहर निकल आएगा और अंडर रूट में 2 रह जाएगा। यहाँ से x√2 बरोबर मैं यहाँ से पूरे में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, आप कहोगे सर यहाँ से √2 कॉमन आ जाएगा। √2 को क्या ले लो, हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या बचेगा, √3 प्लस में 3। अब देखो यहाँ से √2 से √2 कट जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, x √3 प्लस में 3, यही हमारा आंसर। दोस्तों आज मैंने जितना पढ़ा है उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। दोस्तों मैं जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताता चल रहा हूँ, आपको उन कॉन्सेप्ट को पकड़ कर रखना है, उन कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। और वो कॉन्सेप्ट आपके कब याद रहेंगे, वो कॉन्सेप्ट आपके तब याद रह सकते हैं जब आप रेगुलरी उनके टच में रहोगे, रेगुलरी आप उनका क्या करोगे, एक्सरसाइज करोगे, रेगुलरी आप उनसे रिलेटिव क्वेश्चन करोगे, तो आपके वो आसानी से याद भी हो जाएंगे और याद भी रहते चले आएंगे। इसलिए दोस्तों फिर कहूँगा, आपको मैथ में ज़रूरत है तो आपको एक्सरसाइज करने की, आपको प्रैक्टिस करने की।